अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? ठीक तो हैं आप? हाँ डॉक्टर साहब, ठीक हूँ। मुझे हुआ क्या है? अब तो बहुत देर हो गई, क्या बताऊँ मैं? आप कुछ ही दिनों की मेहमान हैं। बस अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए और आपकी जो भी इच्छा है आप उसे पूरा करिए। ये क्या बोल रहे हो डॉक्टर साहब? बस मैं कुछ दिन की मेहमान हूँ। चलिए, अब कर भी क्या सकते हैं। कुछ ही दिन बचे हैं मेरे पास। खुशी खुशी जीऊंगी। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बुला दीजिए। उसे भी तो बता दूं मैं। हाँ ठीक है, आता ही होगा आपका बेटा, दवा लेने गया है। माँ, 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 सो रही हो क्या आप? हाँ बेटा, बोलो। सो नहीं रही हूँ, बस कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही हो माँ? आप बस अपना ध्यान रखो, ठीक हो जाओ। हाँ बेटा, अब ठीक होना ना होना ये किसी के बस में नहीं है। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? बस ऐसे ही बेटा, मुझे तो बस अब तुम दोनों की ही चिंता है। तुम भी शादी कर लो, फिर उसके बाद मैं तुम्हारे भाई की भी करा दूंगी। माँ, आप शादी की बात कैसे आ गई बीच में? आप पहले ठीक तो हो जाओ। नहीं बेटा, अब तो तुम्हारी शादी करानी ही होगी। हाँ माँ, करा लेना, पहले ठीक तो हो जाओ। नहीं बेटा, आज मैं तुम्हें बताती हूँ। जब तुम्हारे पापा आखिरी सांसें ले रहे थे, तब मैंने उन्हें वचन दिया था कि उनके दोस्त की बेटी से तुम्हारी शादी कराऊंगी मैं। अब ये बात तुमको बतानी पड़ रही है। तुम उस लड़की से शादी करके उसे घर ले आओ, और कुछ नहीं, जल्द से जल्द। कौन सी दोस्त माँ? वो जो गांव में रहते हैं वो? आपने मुझे कभी बताया ही नहीं। हाँ, वही जो गांव में रहते हैं। बताना तो नहीं चाहती थी, मुझे लगा अभी बहुत टाइम है, लेकिन अब मुझे बताना पड़ रहा है। तुम्हारी शादी की बात जो आ गई है, तुमको उसी लड़के से शादी करनी होगी। उसे शादी करके ले आओ, जल्द से जल्द। तुम मेरी बात मानोगे ना? ले आओगे ना उसे? हाँ माँ, ले आऊंगा, कर लूंगा शादी। मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हारी हर बात मानता हूँ। तुम जाओ और जाने की तैयारी करो और उसे ले आओ शादी करके। तुम्हारा भाई है ना, वो मेरा ध्यान रख लेगा। तुम जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है माँ, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है जाने में, लेकिन आपने जिद पकड़ कर बैठी हो। क्या करूँ मैं भी? पहले बड़े के बेटे का घर बसा लूं, फिर छोटे का भी। कुछ ही दिन तो बचे हैं मेरे पास। माँ, माँ। हाँ बोल बेटा, तू आ गया? तेरे बड़े भाई को तो भेजा है मैंने शादी करने के लिए। आता ही होगा वो शादी करके। ये आप क्या बोल रही हो माँ? आप बीमार हो, हॉस्पिटल में हो, और आप भाई की शादी करा रही हो? हाँ बेटा, हाँ। क्या करूँ, मुझे करना पड़ रहा है। उसके बाद तेरी भी शादी करा दूंगी मैं। तुझे कोई लड़की पसंद है? हाँ माँ, है एक लड़की। उसी से शादी करना चाहता हूँ मैं, लेकिन आप जैसा बोलो। ठीक है, तुझे पसंद है तो तू कर ले उससे शादी। तेरे बड़ा भाई आता ही होगा, उसके बाद तू भी कर लेना। ठीक है माँ, जैसा तुम कहो। माँ, माँ, देखो मैं आगे शादी करके ले आया तुम्हारी बहू को। नमस्ते माँ जी, कैसे हैं आप? आप इस हालत में हैं, हमें देख के अच्छा नहीं लग रहा है। खुश रहो बेटा, खुश रहो। क्या करूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारी शादी में भी नहीं आ पाई मैं। चलो बेटा, घर चलते हैं। डॉक्टर साहब ने छुट्टी दे दिया है। कहा है घर पे रहिए, खुश रहिए आराम से। ठीक है माँ, चलते हैं घर। मुझे माफ कर दो बहू,
न तो मैं तुम्हारी आरती उतार पाई, ना घर प्रवेश करा पाई। क्या करूं, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं है। कोई बात नहीं माँ जी, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ बना के लेके आती हूँ। माँ आपकी बहू तो है, आपका ध्यान रख लेगी, मैं काम पे होके आता हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। माँ जी के लिए ठीक रहेगा खिचड़ी पतली सी। ये लीजिए माँ जी, खा के देखिए। खुश रहो बहू, खुश रहो। ये तो बहुत ही अच्छा है बहू, मेरा तो आधे में ही पेट भर गया बहू, और इसे रख दो अब। माँ, हाँ बेटा, आ गया तू? हाँ माँ, और साथ में तुम्हारी बहू भी लाया हूँ, हमने शादी कर ली। खुश रहो, खुश रहो। नमस्ते माँ जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। जाओ माँ के लिए कुछ बनाओ, आज तुम्हारा पहला दिन है घर पे। क्या बनाऊं मैं? पिज्जा बना दूं? ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तुम पिज्जा खिलाओगी? मुझे खाना बनाना नहीं आता, मुझे तो पिज्जा बनाना आता है, नूडल्स बनाना आता है, मैगी बनाना आता है, मंचूरियन बनाना आता है। तुम जब मुझसे मिलने आया करती थी और जो खाना लाया करती थी वो कौन बनाता था फिर? वो तो मेरी बहन बनाती थी खाना। इतना बड़ा धोखा, फिर तो मुझे तुम्हारी बहन से शादी करनी चाहिए थी। अब वैसे मुंह मत फाड़ो, खाना बनाना सीखो। भाभी आई है, भाभी से सीख लो खाना कैसे बनाते हैं। ठीक है। क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है बहू को? क्या हो गया? कुछ नहीं माँ, लगता है मुझसे गलती हो गई। ऐसी गलती बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, छोड़ो, जाने दो। मैं बाहर जा रहा हूँ माँ, तुम हटो रास्ते में से और जाओ किचन में, भाभी से खाना बनाना सीखो। चलो अच्छा है, मेरे दोनों बेटों का घर बस गया, अब मैं चैन से मर सकती हूँ। शायद यही है उसकी भाभी जो गांव से आई है। नमस्ते जीजी। नमस्ते, मेरा नाम पूजा है, और तुम्हारा? मेरा नाम काजल है। आपको खाना बनाना आता है? मुझे तो नहीं आता, मुझे सीखना है। हाँ आता है खाना बनाना, तुम भी सीख लेना मुझसे धीरे धीरे। ठीक है। बहू बहू, कोई है? हरे राम हरे राम। अरे माँ जी तो गिर गई, और कैसे गिरी हुई है, एक हाथ उठा के, आगे खुली हुई है, ऐसा लगता है जैसे शौक लग गया हो। ऐसा क्यों बोल रही हो, चल के देखते हैं क्या हुआ माँ जी को। तुम्हें तो हंसी आ रही है, मजाक लग रहा है। हाँ तो क्या करूँ, रोऊं? हटो, मुझे देखने दो माँ जी को क्या हुआ। हाँ देखो देखो। माँ जी क्या हुआ? हे भगवान, इनकी तो सांसें भी नहीं चल रही है। अब आपको क्या हो गया, आप ऐसे क्यों शौक में खड़ी हो? माँ अब हमारे बीच नहीं रही। हे भगवान, बुढ़िया तो चल बसी, अब क्या होगा? हमें तो कुछ दिया भी नहीं। अरे इन्हें दे या ना दे, कम से कम मुझे तो दे जाती, कुछ कुछ दिन और जिंदा रह जाती। कैसी बातें कर रही हो तुम, तुम्हें शर्म आती है कि नहीं? यहाँ माँ गुजर गई और तुम्हें अपनी ही पड़ी है। हाँ तो मुझे तो अपनी पड़ी रहेगी ना, पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ रख के गई है भैया। बड़ी हो तो बड़ी की तरह रहो, शांत नहीं रह सकती थी? जरूरी था मुझ लाना मेरे आगे, तुम मुझे जानती नहीं हो।